अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नईम, हैंड राइटिंग ट्रेनर, आपका टीचर। कैसे हैं जी आप? हाँ जी गाइस, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप भी बखैर होंगे। गाइस, लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी वो थी अलिफ ममदूदा के जो अल्फाज थे। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो अलिफ के अल्फाज हैं, लेकिन अलिफ वो जो शुरू में आता है, अलिफ वो जो शुरू के अल्फाज में आता है। तो आज इन्हीं को डिस्कस करेंगे कि कुछ अलिफ दो तरीके से होते हैं, एक दरमियान, एक शुरू में, एक दरमियान में और एक लास्ट पे लिखा जाता है। आज अलिफ जो शुरू में आता है, तो शुरू के अल्फाज में किस तरह से, आगाज़ में किस तरह से आता है, तो आज हमने उसको डिस्कस करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, लेकिन वीडियो की जानिब जाने से पहले मेरी आप लोगों से यही इल्तमास है कि काइंडली मेरे चैनल तर्ज नगारिश विद मोहम्मद नईम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन से पहले आपके पास आ जाए। तो गाइस, अलिफ जो शुरुआत में आता है वो इस तरीके से है कि इसको, ये जो लाइन है ऊपर वाली लाइन, उस लाइन से एक कद नीचे आप इसको स्टार्ट करोगे और इस लाइन जो नीचे वाली लाइन है उस लाइन पे आके टच करेगा इस तरीके से। ये देखें जी, मार्कर को या कलम को आपने ज़्यादा प्रेस नहीं करना, ये ना हो कि कलम प्रेस हो जाए और आप लोगों की लिखाई थोड़ी सी ख़राब हो जाए। ये जो अलिफ होता है ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे होता है। इसका बिल्कुल एंगल जो बनता है ये बिल्कुल 90 डिग्री का ही बनता है। 90 डिग्री के एंगल पे ही इसको लाजमी अलिफ को बनाया जाता है। ये देखें जी, ये अलिफ हो गया 90 डिग्री के एंगल पे। तो अब आज हम इनसे बनने वाले कुछ अल्फाज डिस्कस करेंगे जो अलिफ से बनते हैं, और उन्हीं अल्फाज को की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको और भी उससे मिलते जुलते बहुत से अल्फाज हैं, हज़ारों अल्फाज हैं जो इनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा। उन तमाम अल्फाज को इन्हीं चंद अल्फाज की मदद से। तो पहला लफ्ज़ है इंतज़ाम। ठीक है जी, अलिफ की ज़ेर है, नून का सिरा यहाँ से स्टार्ट करें, इस कट से थोड़ा सा नीचे ऐसे करके स्टार्ट करेंगे। देखिए ये नून का सिरा, नुक्ते जो है ना ये साथ साथ बनाते हैं। ये देखें जी, ये जब लाइन आएगी ये इसे टच कर रहा है, तो ये जो अलिफ इसके साथ का है ये इससे एक कद ऊपर जाएगा, सिर्फ एक कद या आधा कद ऊपर जाएगा, ताकि मालूम हो कि ये अलिफ इसके बाद है। ये जोए वाले जो जोए में जो अलिफ आता है उसमें ये अटैच नहीं होगा। ये हो गया लफ्ज़ इंतज़ाम। फिर से देखें जी, अलिफ, नून, ते, ठीक हो गया। अब इसी को अगर हम चेक करें तो इसी से देखें इंतज़ाम, इंतज़ार, इस तरह के बहुत से अल्फाज इसी से मिलते जुलते बनते हैं। यहाँ पे जैसे लफ्ज़ है इंतज़ार, इंतज़ाम के बाद इंतकाम, जोए की जगह पे काप आ जाता है, वैसे बाकी सेम मिलते जुलते हैं। इस तरह से लफ्ज़ है अक़साम। देखें जी, सीन के सिरे को देखें, जो सीन के दंदाने बनाए गए हैं ये बिल्कुल ऐसे तिरछे हैं। पहला दंदाना ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, और ये बिल्कुल ऐसे तिरछे हैं। ये ऐसे स्ट्रेट नहीं है, तिरछे हैं। और ये उर्दू की जो खताती होती है ये मोस्टली तिरछे अंदाज में की जाती है। ये देखें जी लफ्ज़ अक़साम। इस तरह से लफ्ज़ है अस्तबल, अलिफ, साद का सिरा, तोय का सिरा,
तो एक सिरे के साथ ये देखिए लाम जो है ना ये इससे अटैच आएगा अस्तबल। मैं फिर से दोबारा से राइट करता हूँ इस लफ्ज़ को, जगह थोड़ी तंग थी। फिर से देखें जी, अलिफ स्वाद, स्वाद का सिरा मानद तरबूज के बीज, और जोए का सिरा जो होता है ये खरबूजे के बीज की मानद होता है, या सेब के बीज की मानद होता है। ये देखें जी लफ्ज़ है अस्तबल, ये तोए की अलिफ लाम से ऊपर होती है, तोए की अलिफ लाम से ऊपर होती है। लाम की जो गुलाई है ये बिल्कुल वाज़े होती है। इस तरह से लफ्ज़ है एतदाल, अलिफ आइन का सिरा। अब यहां से जो कत बनेगा ये बिल्कुल मोटा हो जाएगा। देखें जी, अब अलिफ शुरू में आता है, अब इसी में देखें अलिफ दरमियान में भी आ रहा है। हरूफ तहज्जी में अलिफ वाहिद हर्फ है जो 75% उर्दू खत्ताती में अलिफ यूज होता है। अब आप इसी लफ्ज़ को देख लें, यहाँ पे अलिफ, यहाँ पे अलिफ, यहाँ पे अलिफ इसमें अटैच होती है, यहाँ पे अटैच, यहाँ पे अटैच, यहाँ पे अटैच। देखें जी अलिफ अलिफ ये इस तरीके से इसमें अटैच होती जाती हैं। अब आप खुद देखें कि इनमें कितनी मरतबा अलिफ आया है। मतलब कहने का है कि 75% अलिफ सिर्फ उर्दू खत्ताती में आता है, 75%, और बाकी जो 20% इसमें गुलाइयाँ और इसमें मद हैं, और बाकी जो हरूफ हैं वो 10% है। ठीक है जी, एक और लफ्ज़ है इम्तिहान। जितने भी वर्ड मैंने चूज़ किए हैं, दिखने में ये लफ्ज़ बिल्कुल आसान है, लेकिन ग्रामेटिकली या रूल के मुताबिक ये वर्ड्स आसान नहीं है। इनको लिखने के लिए मुकम्मल तरीके की मेथड की ज़रूरत है। जैसे अब मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ इम्तिहान, मीम को देखें, ते को देखें, ते इसका सिरा इस तरीके से, और हे का जो सिरा है ये देखें, ये इससे आधा कत मामूली सी फ़र्क के साथ अलिफ इससे थोड़ा सा दूर होता है। नून की गोलाई जो है ना, ये नून की गोलाई में अलिफ कभी भी नहीं आता, नून की गोलाई में अलिफ कभी नहीं आता। नून की जो शुरुआत होती है इससे इख्तिताम एक कत नीचे होता है, इख्तिताम एक कत नीचे होता है और शुरुआत ऊपर होती है। इस तरह से लफ्ज़ है एक इब्लीस, देखें बे का सिरा इसके साथ लाम, ये अब देखें ये को देखें, ये इसका शोशा ऊपर होगा, शोशा बनेगा दंदाना नहीं। ये देखें जी इब्लीस, ये लफ्ज़ बन गया हमारे पास इब्लीस। अलिफ को देखें शुरुआत में आया है, बे के सिरे को देखें ये थोड़ा सा ऊपर है, ये की गुलाई जो इसे थोड़ी नीचे है, फिर ये का सिरा है, फिर ये सीन के सिरे हैं, सीन के दंदाने हैं, तो ये लफ्ज़ बन गया इब्लीस। अगर इसी लफ्ज़ को आप दूसरी कशक वाली शीन के साथ लिखना चाहें तब भी आप ऐसे इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखें जी अलिफ बे लाम ये सीन, इब्लीस। ठीक हो गया जी, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। हाँ जी, और जो लफ्ज़ मैंने लास्ट पे सिलेक्ट किया है ये लफ्ज़ कदरे मुश्किल है। देखें जी कैसे, ये लफ्ज़ है इनहज़ाम, अलिफ की ज़ेर है, फिर ये नून का सिरा यहाँ से अलिफ के बराबर, हे की गोलाई को आपने सीखना है, मानद फूल इसको बनाना है। देखें जी ये हे हो गया लुड़की वाला, उसके साथ ज़ात का सिरा, ये खरबूजे के बीज की मानद ज़ात को स्वाद को हरगिज़ नहीं लिखते, ये लिखते हैं सिर्फ तरबूज के बीज की मानद या सेब के बीज की मानद इसको लिखा जाता है, अदरवाइज किसी दूसरी शक्ल में इसको नहीं लिखा जाता। ये देखिए जी ये लफ्ज़ है इनहज़ाम। ठीक है जी गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी जो हमने शुरू के
अलिफ जो आगाज़ में अलिफ लिखा जाता है उसके बारे में। ये हमारे जो चंद अल्फाज थे जो बहुत ही मुश्किल भी नहीं थे, आसान भी नहीं थे। ये अभी शुरुआत में इससे मज़ीद मुश्किल अल्फाज हैं जो सीखने में मदद देंगे। मेरी आखिर पे यही इल्तमास है उन तमाम नए व्यूअर्स से जो मेरे चैनल को शुरू से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास फौरन से पहले पहुंच जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे और आपको सेहत के साथ मज़ीद खुशियाँ और तरक्कियाँ नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।